अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फिर हम आपके साथ एक मज़ेदार शानदार नई रेसिपी और वो भी आसान तरीके से और कम बजट में रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कौन सी रेसिपी आई हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारे पास है चिकन। तो ये है हमारी चिकन, ये है तकरीबन आधा किलो चिकन। उसके बाद ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद ये है हमारी प्याज। आप सोच रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं। हम आज बना रहे हैं आलू और चिकन की ग्रेवी। तो अब हम, और ये है साथ में हमारी दही और ये है टमाटर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने नॉन स्टिक का पैन जो है, कढ़ाई जो है, उसको हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं ऑयल। हम इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं। तो नॉन स्टिक का ये फ़ायदा है कि इसमें ऑयल कम यूज़ होता है। तो हमने ऑयल इसमें डाल दिया है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑयल के गर्म होने का। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तो आज हम आपको मज़ेदार सी, शानदार सी और घर के मसालों से बनी हुई डिश बता रहे हैं कि आप किस तरह से घर के मसालों से आलू और चिकन के सालन बना सकते हैं। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो बाहर से मसाला मंगा के डालती हैं, तो आपके यही पैसे बचेंगे और आप उन यानी कि अपने घर के मसालों से ही सालन पका सकते हैं। तो ये देखें हमारा जो, हम एक प्याज का वो डाल के देखेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हो रहा है या नहीं। तो आप ये देख रहे हैं हमारा जो ऑयल है वो तकरीबन गर्म होने के मराहिल में है। तो इस वक्त हम देखें, हम इस वक्त प्याज डाल रहे हैं। प्याज आप अपने यानी कि मसाले ग्रेवी के तौर पे ले सकते हैं, ग्रेवी के लिहाज से ले सकते हैं। हमारे घर के जो हैं अफराद 4 से 5 हैं, तो इसलिए हमने अपने हिसाब से प्याज ली है। तब हम इस प्याज को इसी में ब्राउन करेंगे हल्की सी। तो आप ये देख रहे हैं हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है। और काइंडली आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ शेयर करें लाजमी। और फेसबुक पे भी हमारा पेज है क्वीन कुक के नाम से, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी मुझे सपोर्ट करें। क्या पता आपके सपोर्ट करने से किसी की ज़िंदगी बन जाए। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो रही है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, तो प्लीज़ आप सारी वीडियोस को देखें। आप देख रहे हैं प्याज जो है वो तकरीबन हमारी फ्राई होने वाली है। तो अभी हम 3 से 4 सेकंड और इसको फ्राई करेंगे। तो इस वक्त हम आके इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखें हमने लिए थोड़ी सी दालचीनी, 2 इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। हम इसके अलावा हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि गरम मसाला जो अक्सर मुँह में आता है तो हस्बैंड वगैरह जो हैं वो गुस्सा करते हैं। इस वजह से अब हमने देखें इसके अंदर ये मसाला डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं चिकन, जो कि है हमारी आधा किलो। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें आप, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। और हम इसको अच्छे तरीके से, ये डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो आप देखें जब तक हमारी चिकन जो है वो अपना कलर नहीं चेंज कर ली, तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फ्राई। इसको हमने 3 से 4 सेकंड तक फ्राई कर लिया है। चिकन जो है लाइट, हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई। इधर इस टाइम पर आके हमने इसमें डालने हैं टमाटर। और टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ इस बात का ज़्यादा एक ख़ास ख्याल रखना है कि हमने इसको कवर करके नहीं पकाना, इसको हमने ऐसे ही पकाना है। तो ये है कि चिकन हमारी इसी में ही गल जाएगी। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं कुछ मसाले। मसालों में हमारी शामिल है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। ये है हमारी हल्दी पाउडर। उसके बाद 1 टीस्पून है इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर। उसके बाद है लाल मिर्च हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें शामिल होगा 1 टीस्पून इसमें हमने डाला है नमक हस्बे जायका। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको चम्मच से मुसलसल चलाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और इसको चला रहे हैं। आप देख रहे हैं हम इसको मुसलसल जो है वो चम्मच चला रहे हैं। और प्याज अभी हमारी दिख रही है, थोड़ी देर में ये प्याज इसी के अंदर घुल जाएगी। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर और साथ में हम शामिल कर रहे हैं ज़ीरा पाउडर। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और ये नीचे नहीं लगेगी क्योंकि ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है। तो नॉन स्टिक का यही फ़ायदा है कि इसके अंदर ये लगती नहीं है नीचे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स चलाते रहेंगे जब तक ये
हल्की सी जब देख रहे हैं मसाला हमारा जो है वो फ्राई हो रहा था। अच्छा, इसमें हमने टमाटर जो है वो दो छोटे साइज़ के टमाटर हमने डाले, तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा हल्की सी ऐड कर रहे हैं दही हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम टमाटर डाल दिए हैं और दही को हमने फेंट के डाला है। अगर हम इस पर वैसे डालेंगे तो जगह जगह से आपको पता है वाइट वाइट पर नज़र आता है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से दही के साथ मिक्स कर रहे हैं और उस वक्त तक हमने मिक्स करना है जब तक ये अच्छे तरीके से दही बिल्कुल दिखे नहीं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से दही को मिक्स कर रहे हैं और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सालन जो है वो आज बन रहा है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दही को हमने कर दिया है मिक्स। इस टाइम पर आकर हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारे आलू, जो कि हमने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू हमने लिए हैं और हम इसमें आलू अच्छे तरीके से, यानी कि इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से इसके अंदर भून नहीं जाते। तो अब हम इसको भून रहे हैं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो तकरीबन बस तैयार होने के आखिरी मराइल में है। हम आलू चिकन के अंदर डाल के इस मसाले को अच्छे तरीके से भून रहे हैं। जो हमारी प्याज है वो इसी के अंदर गल जाएगी और जब हमारे आलू अच्छे तरीके से भून जाएंगे मसाला, तो फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। जो आलू में हल्की सी कसर होगी वो पानी के अंदर गल जाएंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं भून रहे हैं। आलू हमारे जो हैं भून चुके हैं, मसाला भी हमारा भून चुका था। इस टाइम आके आपने अपने हिसाब से शुरू पानी डालना है जितना आपको शुरू चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है शुरुआत करने के लिए और हम इसको 12 मिनट तक कवर करके रख देंगे। 12 मिनट के बाद हम देखते हैं। ये देखें इस टाइम पे आके हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे लगा देना है हमने, जिसमें हमारे आलू भी गल जाएंगे। और तो अब आप ये देख रहे हैं लो फ्लेम पे हम इसको कवर कर दिया है और ये 10 मिनट हम इसको पकने देंगे, फिर हम चेक करते हैं। फाइनली हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया है, आलू चिकन का शोरबे वाला सालन। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। तो अब आखिरी मरहले में हम इस पर डाल रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में हम इसके ये देखें अब हमने थोड़ा सा गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं, ठीक है। और तो अब हमने गार्निश के लिए हरा धनिया डाल दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सालन बना है। तो आइंदा भी हम आपके साथ इसी तरह से सस्ती और शानदार और मज़ेदार रेसिपी जो आके आपके बजट में हो वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस। हम के मुर्गी वाले चैनल को लाइक करें और वीडियो बेल आइकन दबाए रहे तो वीडियो बहुत सारी आएगी नहीं गाइस। हमारी वीडियो को लाइक करें और ये जो अभी वीडियो बने ना हलवे की को भी लाइक करना और लाइक शेयर और लाइक तो इतने ढेर सारे करना। बाय।